Hello students, welcome to this video. Students, we are doing chapter number 4 of geography and the name of the chapter is maps. हमने 3 types के maps पढ़े हैं. First is physical map, second political map, third is thematic map. आज देखिए हम इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. First question is, what are the 3 components of a map? What are the 3 components of a map? एक मैप के 3 घटक क्या होते हैं? मीन्स जब हम एक मैप बनाते हैं तो हम क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं? नंबर 1 डिस्टेंस. जब हम एक मैप बनाते हैं तो हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि हम मैप पर स्कूल और हाउस की जो उनके रेशो है उनका डिस्टेंस का उसको कैसे मेंटेन करें. सेकेंड इज डायरेक्शन. हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है कि किस तरफ हमें स्कूल शो करना है, किस तरफ हाउसेस शो करने हैं. थर्ड इज सिंबल्स. जो हम मैप में दिखाना चाहते हैं उनके लिए, उन चीजों के लिए हम क्या सिंबल्स यूज कर रहे हैं. ट्री के लिए क्या सिंबल है, वेल के लिए क्या सिंबल है, रोड्स के लिए क्या सिंबल है, रेलवे लाइन के लिए क्या सिंबल है. ये सारे सिंबल से हम जो है शो करते हैं ये सब चीजें जो कि एक मैप में हम दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? 4 कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? कार्डिनल मीन्स जो बिल्कुल सही या पूर्ण डायरेक्शन होती हैं, जो पूरी कंप्लीट होती हैं. मीन्स नॉर्थ उत्तर दिशा, साउथ दक्षिण दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल अ मैप? एक मैप का स्केल, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? मीन्स मैप का स्केल होना क्यों जरूरी है, इससे आप क्या समझते हैं? आंसर इज, स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस shown on the map. स्केल वो रेशो है, वो अनुपात है किसका? बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. जो ग्राउंड पर वास्तव में जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस हम मैप पर दिखा रहे हैं उनका रेशो निकालना वो स्केल कहलाता है. एग्जाम्पल देखिए, if a map has a scale of 1 सेंटीमीटर, यदि एक मैप का स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, कि 1 सेंटीमीटर हम 5 किलोमीटर के बराबर शो करते हैं. इट मीन्स दैट 5 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन मैप. अगर हम ये स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा मैप में 5 किलोमीटर को शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि 5 किलोमीटर जो ग्राउंड पर दूरी है, जो ग्राउंड पर एक्चुअल में 5 किलोमीटर है, वो हमारे मैप में 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है. क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस मैप पर तो हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम एक रेशो ले लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि 5 किलोमीटर हमारा जो है वो 1 सेंटीमीटर हमारे मैप पर शो करेगा, तभी हम एक मैप बना सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका. Our next question is question number 4. How are maps more useful than a globe? मैप्स ग्लोब की बजाय कैसे ज्यादा लाभदायक है? आंसर, अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब हमारी अर्थ का बिल्कुल सही प्रारूप है. मीन्स जैसी हमारी अर्थ की शेप है बिल्कुल वैसी ही शेप है उसकी. उस पे ओशंस, कॉन्टिनेंट सब कुछ दिखाया गया है. ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ कैन बी शोन ऑन इट इन देयर ट्रू शेप, एरिया एंड लोकेशन. पृथ्वी के जितने भी पार्ट्स हैं, मीन्स ओशंस, कॉन्टिनेंट्स,
ये सब अपने सही रूप में, एरिया में और लोकेशन में जो उनकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग दिखाया गया है। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब। ग्लोब की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। कैसे? इफ वी वांट टू स्टडी अ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय मैप्स नॉट ऑन ग्लोब। अगर हम स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी जिले की या गांव की स्टडी करना चाहते हैं तो वो मैप के द्वारा अच्छे से पता चल सकता है, ना कि ग्लोब पर। क्योंकि जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं वहां पर ग्लोब बहुत अच्छे है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की, छोटी जगह की अगर हम स्टडी करना चाहें तो वहां पर मैप पर बहुत सारी चीजें उस एरिया की हमें पता चलती हैं। इसलिए मैप जो है वो छोटी जगह के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए या एक कंट्री के लिए मैप बहुत यूजफुल है। यूज ऑफ मैप्स। मैप का इस्तेमाल देखिए। मैप्स कैन शो मैनी फैक्ट्स। मैप्स बहुत सारे तथ्य दिखाता है एक एरिया के। मान लो हमने एक डिस्ट्रिक्ट का ही मैप ले लिया, उसमें हमें सारे के सारे मार्केट्स, कॉलोनीज, कहाँ पर जिले के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कौन सा सेक्टर कहाँ पर है, कौन सा एरिया किधर है, रोड्स उसके चारों तरफ जो भी हैं या इंटरनल रोड्स हैं, वो सब एक मैप से हमें पता चलता है। पॉइंट 2, मैप्स कैन बी इजीली रोल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। मैप को बड़ी आसानी से रोल किया जा सकता है और उनको बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पॉइंट 3, एटलस प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। एटलस वो होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के मैप बनकर जो है एटलस कहलाती है। जो एक बुक होती है मैप्स की, उसको एटलस बोलते हैं। तो वो जो एटलस है हमें ग्लोब की बजाय बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अलग अलग स्थानों की देते हैं। जैसे एटलस में फिजिकल मैप भी होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है और स्पेशल रिवर्स का मैप भी है, स्पेशल माउंटेन्स का मैप भी है, स्पेशल रेनफॉल का मैप भी है, स्पेशल जो हमारी जितनी भी हमारी हम कहाँ पर कौन सी फसल ज्यादा होती है, कम होती है, ये सारे के सारे जो है मैप इस एटलस में हमें मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।